हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ईडीयू अशोका। मैं हूं चंद्रेश पाठक और यहां पे चल रही है हमारी 11वीं क्लास की सीरीज जिसमें हम फिजिक्स के लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो सब जाके आप हमारे चैनल ईडीयू अशोका को सब्सक्राइब करके आप सारे वीडियोज आप देख सकते हैं। तो आज हमारा वेक्टर का हमारा रहेगा लेक्चर नंबर 2। ठीक है ना, वेक्टर का लेक्चर नंबर 1 हमने अपलोड कर दिया है, तो उसको आप लोग देख सकते हो। मैं कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज हम लोग करेंगे अपना लेक्चर नंबर 2। कल हमने जहां पे खत्म किया था, हमने कहां तक देखा था, वेक्टर एडिशन तक देखा था। टाइप्स ऑफ वेक्टर हमने देखा था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर देखा था हमने। फिर हमने देखा था वेक्टर को हम दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करें, ये हमने सीखा था। ठीक है ना, उसका मैग्नीट्यूड निकालना, रिजल्टेंट का किसी भी वेक्टर के साथ एंगल निकालना कितना आता है, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग इस लेक्चर में क्या करेंगे, उसके आगे का हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो हम लोग करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है ये हम लोगों को देखना है। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमने क्या किया था, जो कल हमने किया था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये भी कुछ उसी टाइप का रहेगा, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा क्या करते हैं, डिफरेंट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वेक्टर अगर हमें दिया हुआ है ए वेक्टर, ठीक है, और एक दूसरा वेक्टर हमें दिया हुआ है बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर हमें गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच का एंगल निकालेंगे। एंगल निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, या तो आप टेल टू टेल ज्वाइन कर दो, या तो आप इनको हेड टू हेड ज्वाइन कर दो। दोनों में से आप कुछ भी करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इनके बीच का एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो इनको क्या करता हूं मैं, टेल टू टेल ज्वाइन कर देता हूं। टेल टू टेल मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, तो इनके बीच का एंगल मुझे मिल गया कितना, थीटा मिल गया। ठीक है, ये हो गया हमारा ए वेक्टर और ये हो गया हमारा बी वेक्टर। अब हमें क्या करना है, इनका एडिशन करना है। अब हमें इनका एडिशन करना है बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। तो हम क्या करते हैं, वही कंडीशन यहाँ पे हम लेते हैं। एक वेक्टर, ये हमारा ए वेक्टर है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आपका कितना गिवन है, कैपिटल ए, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर आपको कितना गिवन है, कैपिटल बी। ठीक है, ये इनका मैग्नीट्यूड गिवन है। तो हम क्या करते हैं, वेक्टर को उठाते हैं और उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। पहले वेक्टर को हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, यहाँ पे आ गया। दूसरे वेक्टर को भी हम उठाएंगे और कॉपी पेस्ट करेंगे और टेल टू टेल इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे हमने पहले लेक्चर में क्या देखा था कि जब हम वेक्टर एडिशन करते हैं, तो जब मैंने आपको ट्रायंगल लॉ बताया था, ट्रायंगल लॉ में हम क्या करते थे, टेल और हेड को हम लोग जोड़ते थे। यहाँ पे हम टेल रखते थे और हेड हमारा यहाँ पे होता था। इस तरीके से हम जोड़ के निकालते थे। लेकिन पैरेललोग्राम लॉ जब हम लगाते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, वेक्टर को टेल टू टेल हम जोड़ते हैं। ठीक है ना, वेक्टर को हमने टेल टू टेल जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, यहां से एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम बनाएंगे, यहां से क्या आ जाएगा, ये हमारा आ गया पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, तो अब अगर हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है, आर वेक्टर हमारा क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, यही तो है हमारा आर वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट। तो ये क्या होता है, अगर हम दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन कर दें तो जो ये वाला वेक्टर हमें मिलता है, ये वाला वेक्टर जो इसके एक कॉर्नर से पैरेललोग्राम के दूसरे कॉर्नर पर जाता है, मींस जहां से हमारे वेक्टर की टेल्स जुड़ी हुई हैं उस पॉइंट से पैरेललोग्राम के दूसरे कॉर्नर तक जो वेक्टर जाता है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ये वाली डायरेक्शन होती है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आर वेक्टर। यही हमारा क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर। अब अगर हमें ये रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर निकालना है तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने ट्रायंगल लॉ में किया था उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक
90 डिग्री एंगल ट्रायंगल बना देंगे। ये अगर B है तो ये भी कितना होगा, B होगा, तो ये कितना हो जाएगा, B sin थीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, B cos थीटा हो जाएगा। इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी बताओ आप, इसकी लेंथ आ जाएगी A, इसकी लेंथ हमारी गिवन है, सब इसको आप B वेक्टर ही रहने दो यहाँ पे, ठीक है। इसकी लेंथ हमारी B है तो इसकी लेंथ भी B आ जाएगी, ये आ जाएगा। अब अगर आप R वेक्टर निकालो तो R आप क्या करोगे, उसी तरीके से जैसे हमने पिछले क्लास में किया था, पहले क्लास में, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है तो क्या करो आप, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यही तो आएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, क्योंकि ये वाला अगर ट्रायंगल हम देखते हैं, ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो मैं आपको दिखा रहा हूं पेन से यहां तक जाता है, फिर ये नीचे ये और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। समझ आ रहा होगा आपको मैं कौन सा ट्रायंगल दिखा रहा हूं, ठीक है। इस ट्रायंगल में अगर आप देखो तो हम क्या करेंगे, वही करते हैं, क्या करेंगे हम, a प्लस बी कॉस थीटा, a प्लस बी कॉस ऑफ थीटा होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, यही तो मिलेगा। अब यहां से अगर हम निकालें तो कितना मिलेगा आप बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे क्या मिलेगा, 2ab कॉस ऑफ थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही मिलेगा। अब अगर आप इस टर्म को और इस टर्म को अगर आप एक साथ रखो तो बी स्क्वायर आपका कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ क्या है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो बी स्क्वायर आप अगर कॉमन लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, आप जानते हो है ना, हमने बेसिक मैथमेटिक्स में किया हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, 1 होता है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना मिल जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, यही तो मिलेगा। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया ये, ठीक है। अब अगर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का ये एंगल निकालना है अल्फा, अल्फा एंगल अगर हमें निकालना है कि अल्फा एंगल क्या होगा, तो हम इस रिजल्टेंट से कैसे निकालेंगे, तो फिर से हम इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखते हैं, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल जिसमें हमने रिजल्टेंट निकाला था वही ट्रायंगल हम ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर मैं इस ट्रायंगल के लिए आपको लिखूं tan अल्फा, tan अल्फा कितना होगा बताओ आप, परपेंडिकुलर डिवाइडेड विद बेस, यही तो होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड विद बेस यही होता है, तो क्या मिलेगा आपको, b sin थीटा डिवाइडेड विद a प्लस बी कॉस ऑफ थीटा, ये आ जाएगा आपका एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ a वेक्टर। तो यहां पे अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो, थीटा इज द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर, a वेक्टर एंड b वेक्टर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है आपको, थीटा इज द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर, और अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड r वेक्टर, a वेक्टर और r वेक्टर के बीच का ये एंगल होता है, ठीक है ना। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन करो, ये हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। हम सेम ट्रायंगल लॉ के तरह से ही करते हैं, सिर्फ हम क्या करते हैं, ट्रायंगल लॉ में हम हेड टू टेल जोड़ते थे, इसमें हमने टेल टू टेल जोड़ दिया और एक पैरेललोग्राम बना दिया, और उसके टेल से स्टार्ट होके ये उसके ऑपोजिट कॉर्नर तक जा रहा है, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है ना। बस हम इतना ही चेंज करते हैं, तो इसको आप फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट चीजें बताता हूं। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो अब मैं इसको रब कर रहा हूं और अब हम लोग मूव करते हैं दूसरे टॉपिक पे, ठीक है ना। तो अब दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, अगर 2 से ज्यादा वेक्टर्स को आपको ऐड करना है तो आप कैसे करोगे,
2 से ज़्यादा वेक्टर आपको दिए हुए हैं उनको आपको ऐड करना है, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करने के लिए हम क्या बोलेंगे, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। पॉलीगन लॉ का क्या मतलब होता है, 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर को आपको ऐड करना है। तो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं, एक वेक्टर हमारा ऐसे गिवन है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर हमारा ऐसे गिवन है बी वेक्टर, तीसरा वेक्टर कुछ ऐसे गिवन है सी वेक्टर, और चौथा वेक्टर हमारा कुछ ऐसे गिवन है डी वेक्टर। ये हमारे पास 4 वेक्टर हैं। हमें क्या निकालना है, आर वेक्टर निकालना है, इनका रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये निकालना है हमें, ठीक है। ये हमारा टारगेट है, ए बी सी डी चारों वेक्टर को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो अब मैं इसका आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूं कि आप इसको कैसे ऐड करोगे अगर इतने वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं। तो यहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी एक वेक्टर को, जरूरी नहीं है कि जहां से मैं शुरू कर रहा हूं आप वहीं से शुरू करो, किसी भी एक वेक्टर को उठाओ और कॉपी पेस्ट कर दो। जैसे मैंने ए वेक्टर को उठाया और यहां पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, तो ये मिल गया मेरा ए वेक्टर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, दूसरा वेक्टर, कोई भी दूसरा वेक्टर आप उठाओ, दूसरा वेक्टर आपने उठा लिया बी वेक्टर, तो बी वेक्टर को मैं उठाऊंगा और कॉपी पेस्ट करूंगा और मैं क्या करूंगा, हेड टू टेल ज्वाइन करूंगा। मैं क्या करूंगा, जब मैं ऐड करूंगा तो मैं क्या करूंगा, हेड टू टेल ज्वाइन करूंगा। तो अगर मैंने इसको हेड टू टेल ज्वाइन कर दिया तो ये बी वेक्टर कुछ ऐसा आ गया, ये हो गया हमारा बी वेक्टर। अब मैं क्या करूंगा, तीसरे वेक्टर को उठाऊंगा और इसके साथ हेड टू टेल ज्वाइन करूंगा। अब मैंने उठाया सी वेक्टर को, मैंने ज्वाइन करा दिया, ये मिल गया हमें सी वेक्टर, ठीक है। अब हमें डी वेक्टर को उठाऊंगा, मैं डी वेक्टर को उठाऊंगा और उसको भी क्या करूंगा, हेड टू टेल ज्वाइन करवाऊंगा। तो हेड टू टेल अगर मैंने ज्वाइन करवाया तो कुछ ऐसा मिल गया, ये हमें मिल गया क्या, डी वेक्टर, ठीक है ना। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि आपको बढ़िया से दिखे, ये हो गया हमारा डी वेक्टर। अब अगर इनका रिजल्टेंट निकालना है, इन चारों वेक्टर का ये निकालना है, रिजल्टेंट आपको निकालना है, तो क्या करोगे आप, फर्स्ट के टेल से लास्ट वाले वेक्टर के हेड को आप ज्वाइन कर दोगे, इस वेक्टर को आप ज्वाइन कर दोगे ऐसे, ठीक है ना। फर्स्ट के टेल से लास्ट वाले के हेड को अगर आप ज्वाइन करोगे तो यही होता है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट का टेल लेना है और लास्ट का हेड लेना है, और डायरेक्शन क्या होगी, टेल टू हेड इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ज्वाइन कर दोगे। ये क्या आ गया आपका, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है ना, ये आ गया। इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि क्या आएगी इनकी वैल्यू, समझ आ गया। इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर मैं इस पे आपको एक क्वेश्चन देता हूं। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने नोट डाउन। तो अब मैं इसको रब करता हूं और इस पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं कि पॉलीगन लॉ का हम यूज कैसे करते हैं। वैसे मैं पॉलीगन लॉ जब मैं आपको वेक्टर रिजोल्यूशन बता दूंगा उसके बाद आप लोग करोगे तो आपको बहुत ही इजी लगेगा पॉलीगन लॉ, क्योंकि वेक्टर रिजोल्यूशन के बाद हम क्या करेंगे ना, हम जो एडिशन करेंगे वेक्टर का, वो वेक्टर को 2 डायरेक्शन में हम रिजॉल्व कर देंगे और उसके बाद 2 डायरेक्शन में उनका अलग अलग हम ऐड करके निकाल लेंगे क्या मैग्नीट्यूड आ रहा है, और फिर हम निकाल लेंगे कि हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। तो वेक्टर रिजोल्यूशन के बाद आपको और बढ़िया से वेक्टर एडिशन आपको समझ आ जाएगा कि वेक्टर एडिशन आप कैसे करो, ठीक है ना। तो वो आप बढ़िया से कर पाओगे। अभी के लिए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, ये आपका एक हेक्सागन है, एक हेक्सागन है जिसकी सभी साइड्स क्या हैं, ए, सभी साइड क्या है, ए है, ठीक है ना, सारी साइड्स, ये भी ए है, 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 ठीक है ना, रेगुलर हेक्सागन है आपका। तो यहाँ पे ये पॉइंट से मैं शुरू करता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, ये एफ है, ठीक है।
इतना आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जाता है, आपको बताना है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड आपसे पूछा जाता है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा जाता है आपको, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस सी डी, ये पूछा जाता है, आपको बताना है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है ना। अब तीसरा आपसे पूछा जाता है, तीसरा आपसे पूछा जाता है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर, ई एफ वेक्टर, इसका आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जाता है, ठीक है। और एक और लिख लो आप, इसमें 5 प्रॉब्लम हम कर लेते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी प्लस ई एफ प्लस ई एफ, आपको पूछा जाता है इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ये आपसे पूछा जाता है। तो फटाफट आप लोग ट्राई कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है ना। चलो, तो ट्राई कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। सोल्यूशन देखते हैं कि वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले मैं सोल्यूशन लिखता हूं फर्स्ट का सोल्यूशन। फर्स्ट का अगर मैं सोल्यूशन लिखूं, देखो ए बी वेक्टर आपका कौन सा होगा, ये होगा ए बी वेक्टर। बी सी वेक्टर आपका कौन सा होगा, ये वेक्टर होगा बी सी वेक्टर। और सी ए वेक्टर कौन सा होगा, ये वेक्टर होगा, ठीक है। तो अगर ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर करते हो, तो ये कहां से, जहां से स्टार्ट हुआ था उसी पॉइंट पे आके एंड हो गया, उसी पॉइंट पे आके एंड हो गया। तो इसको आप क्या बोलोगे, इसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालोगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। समझ आया आपको, जहां से स्टार्ट हुआ था उसी पॉइंट पे ही वापस आ गया, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको आप एक तरीके से और कर सकते हो, देखो मैं थोड़ा सा ट्रिक बताता हूं यहां पे आपको, आप कैसे इसको कर सकते हो। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, अगर ऐसा कहीं गिवन है, इस तरीके का अगर एक्सप्रेशन आपको गिवन है, तो आप क्या करो, यहां B पे एंड हो रहा है, यहां B से स्टार्ट हो रहा है, तो B और B कैंसिल हो गया। यहां C पे एंड हो रहा है और यहां C से स्टार्ट हो रहा है, तो ये C और C कैंसिल हो गया। अब क्या मिल गया आपको, ए वेक्टर मिल गया, है ना। तो ए वेक्टर कितना होगा, ये आपका 0 वेक्टर होगा, क्योंकि ए से ही शुरू हो रहा है और ए पॉइंट पे ही एंड हो जा रहा है, तो इसका क्या मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा। समझ आया आपको। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको और कैसे लिखोगे आप, जैसे मैंने कैंसिल करके यहाँ पे बता दिया, आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहां पे आप क्या करो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को आप क्या करो, इसका आपको मैग्नीट्यूड बताना है, तो यहां पे क्या करो आप, इक्वल टू, यहां से ए बी प्लस बी सी को आप ऐड करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना दे देगा आपको, ए सी वेक्टर दे देगा प्लस सी ए वेक्टर मिल जाएगा। अब ए सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, अब सी सी यहां से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों जगह सी सी है, तो कितना मिल जाएगा, ए वेक्टर कितना आ जाएगा आपका, 0 वेक्टर, क्योंकि ये एक पॉइंट से शुरू हो रहा है और उसी पॉइंट पे एंड हो जा रहा है, तो ये आपका क्या मिल जाएगा, 0 वेक्टर। समझ आया। अब उसी तरीके से हम अपना सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम, पहले हम इसको ज्योमेट्रिकली देखते हैं क्या आएगा। मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें, ए बी वेक्टर
प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, यही हमें निकालना है। तो अब बताओ यहां से अगर आप देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको अगर आप देखोगे तो यहां बी गया, सी गया, तो क्या मिल गया आपको? अब यहां पे ए है और यहां पे सी है, तो इसको आप नहीं कर सकते, तो यहां तक अगर आप इसको मिला दो तो क्या मिलेगा आपको? ए वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, ये मिलेगा। इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, कितना आएगा, ठीक है। तो अगर आप इसका देखोगे, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बताओ आप? इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 0। ये आपका ए वेक्टर क्या हो गया? 0 हो गया। और कितना आ जाएगा? सिर्फ सी डी वेक्टर मिल जाएगा। ए वेक्टर आपका 0 वेक्टर हो गया, तो इसको आप कर दो 0 वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। क्यों 0 वेक्टर हुआ? क्योंकि ये सेम पॉइंट से स्टार्ट होकर सेम पॉइंट पे एंड हो रहा है। सेम पॉइंट पे ही अगर वो वेक्टर है, तो मैंने आपको बताया है कि अगर आपको कोई पॉइंट वेक्टर है तो उसको हम क्या बोलते हैं? 0 वेक्टर, जिसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। तो ये क्या हो गया आपका? 0 वेक्टर। 0 वेक्टर हो गया। अब सी डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप लिख दो। सी डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा यहां से बताओ आप? सी डी की लेंथ कितनी आएगी? सी डी की लेंथ आपकी आ जाएगी ए, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से इजीली देख सकते हो। और अगर आप डायग्राम से देखना चाहो तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपको 0 मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, और प्लस सी डी, तो आपको क्या मिल जाएगा? सिर्फ यही वेक्टर मिल जाएगा, और बाकी सारे वेक्टर क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। सारे वेक्टर मिलके आपके 0 हो जाएंगे। अब हम अपना थर्ड प्रॉब्लम करते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है? ए बी प्लस बी सी प्लस ई एफ, ए बी प्लस बी सी प्लस ई एफ वेक्टर, ठीक है। इसका आपको क्या बताना है? मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है। अब आप देखो ए बी प्लस बी सी, इसको आप क्या कर सकते हो? ए सी वेक्टर कर सकते हो। क्या मिल जाएगा आपको? ए सी वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है ना, ये वाला वेक्टर, ठीक है, ये वाला वेक्टर मिल जाएगा। और प्लस उसमें आपको क्या करना है? ई एफ वेक्टर ऐड करना है, ठीक है। तो उसको आप ऐड करोगे। तो सबसे पहले यहां अगर आप डायग्राम से देखो, इस पॉलीगन से देखो, तो ए बी वेक्टर आपका ये वेक्टर हो गया, ठीक है, और बी सी वेक्टर आपका ये वाला वेक्टर हो गया, ठीक है। और ई एफ वेक्टर आपको कौन सा मिल रहा है? ये वेक्टर मिल रहा है, ये आपका ई एफ वेक्टर है। अब अगर आप ध्यान से इस पॉलीगन में अगर आप देखो तो बी सी वेक्टर और ई एफ वेक्टर क्या है? एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये इधर पॉइंट कर रहा है, ये इधर पॉइंट कर रहा है, दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो आप क्या लिख सकते हो? बी सी वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो? माइनस ई एफ वेक्टर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप? बी सी वेक्टर इक्वल टू माइनस ई एफ वेक्टर, या आप ई एफ वेक्टर को लिख सकते हो माइनस बी सी वेक्टर लिख सकते हो, क्योंकि इनकी लेंथ भी सेम है और डायरेक्शन इनकी ऑपोजिट है। जब डायरेक्शन ऑपोजिट है तो मैंने बताया था कि क्या हो जाते हैं? वो नेगेटिव वेक्टर हो जाते हैं। तो यहां पे आप क्या करोगे? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर एज इट इज रखो, ई एफ वेक्टर को आप क्या कर दो? ई एफ वेक्टर की जगह पे आप कर दो माइनस बी सी वेक्टर। क्या कर दो आप? माइनस बी सी वेक्टर, ये कर दो आप, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा? इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। ये कितना मिल जाएगा बताओ आप? ये मिल जाएगा बी सी वेक्टर और माइनस बी सी वेक्टर कैंसिल हो जाएगा। दोनों वेक्टर क्या है? सेम है, और उनको हम घटा रहे हैं। सेम वेक्टर को अगर हम घटाएंगे तो उनका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, उनका 0 वेक्टर मिल जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा? सिर्फ ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बताओ आप? ए है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से आप निकालोगे कि क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन जो हमें गिवन है, उसको हम लोग देखते हैं। फोर्थ पार्ट, ठीक है। फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी प्लस ई एफ, ये आपको गिवन है, ठीक है ना। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ,
यही आपको गिवन है, इसका आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो क्या मिल जाएगा, ये सब वेक्टर हैं, समझ आया आपको, ये सारे क्या हैं आपके वेक्टर हैं, ठीक है ना। अब यहां से बताओ आप, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी उस ट्रिक से आप बताओ ए बी प्लस बी सी क्या होगा, बी और बी कैंसिल हुआ यहां से, इसको आप कैंसिल करके एग्जाम में मत लिख देना है ना, एग्जाम में ऐसा मत लिख देना कि इनको ऐसे कैंसिल करके और लिख दे रहे हो, ये कोई तरीका नहीं है कि आप इसको कैंसिल कर दो। ये मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कि अगर वेक्टर एडिशन का ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना। एग्जाम में आप ऐसा मत लिख के आना अगर आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो, है ना, नहीं तो आपको एग्जामिनर क्या दे देगा, 0 दे देगा। समझ आ रहा है आपको। तो इसको आपको मेथड के तरीके से बस यूज करना है समझने के लिए, ठीक है। और आप इसको लिख सकते हो ए बी प्लस बी सी वैक्टर को आप ए सी वैक्टर लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये एग्जामिनर कोई दिक्कत नहीं करेगा इसमें, ठीक है। तो इस ये कैंसिल हो गया, यहाँ के सी और सी कैंसिल हो गया, डी और डी कैंसिल हो गया, ई और ई कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया, सिर्फ ए बचा और एफ बचा। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, ए एफ वैक्टर, ए एफ वेक्टर मिल जाएगा। अब यहां से बताओ आप ए एफ वेक्टर कौन सा है, यही वेक्टर तो है, ए एफ वेक्टर आपका यही वेक्टर है, ठीक है, समझ आया, ये वेक्टर आपका ए एफ वेक्टर है। अब ए एफ वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड बता दो कितना आएगा, ए, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो आप फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। चलो अब हम लोग एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या गिवन है आपको, 3 वेक्टर के मैग्नीट्यूड आपको गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि इनका समेशन कभी 0 पॉसिबल हो सकता है क्या, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। आपसे पूछा जा रहा है कि इनका समेशन, उनको अगर हम ऐड करें तो ऐड करने के बाद कभी वो 0 आएंगे या नहीं आएंगे, किसी भी एंगल पे अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ये। तो हमें क्या दिया हुआ है, 4 सेट ऑफ वेक्टर दिए हुए हैं। पहला सेट 10, 20, 40, दूसरा सेट क्या दिया हुआ है, 7, 3, 14, तीसरा सेट दिया हुआ है आपका 20, 10 और 30, ठीक है। तीसरा सेट आपको कितना दिया हुआ है, 20, 10 एंड इसको 25 आप कर लो, ठीक है, 25। और चौथा सेट आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, मान लो 5 दिया हुआ है और 10 दिया हुआ है और 20 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है इन चारों केसेस को आपको चेक करना है और बताना है कि किस केस में वेक्टर का समेशन 0 हो सकता है। अगर हम इन तीनों वेक्टर्स को, अब जिनका मैग्नीट्यूड 7 है, 3 है और 14 है, किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी करके हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो इसमें से कौन से सेट में, अगर कौन सा सेट ऑफ वेक्टर है जिसमें इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0 नहीं होगा, इनका मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ आएगा, 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कौन सा ऐसा सेट है जिसमें आपको बताना है कि मैग्नीट्यूड इनका 0 आ सकता है, और कौन से सेट हैं जिनमें मैग्नीट्यूड कभी 0 नहीं आ सकता, ठीक है ना, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसमें सॉल्यूशन हम देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, किन्हीं भी 2 वेक्टर को ले लो, किन्हीं भी 2 वेक्टर को ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, और तीसरे वेक्टर को चेक कर लो कि वो उसकी रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो उसकी रेंज में आ रहा है तो उन तीनों को ऐड करने के बाद मैग्नीट्यूड 0 भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस एंगल पे कैसे आप तीनों वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो। तो अगर उस रेंज में वो आ रहा है तो मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है, लेकिन अगर वो उन दोनों के रेंज में नहीं आ रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड आप कैसे भी करके आप ऐड कर लो, उनका मैग्नीट्यूड 0 नहीं आएगा अगर आप तीनों वेक्टर को ऐड करते हो तो,
ठीक है ना। तो ये हम चेक करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमने इन दोनों को ले लिया तो इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो 10 + 20 कितना आ गया मेरा, 30। अब इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सब्ट्रैक्ट आपको किसमें से करना है, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाना है ना। तो 20 - 10 कितना आ गया मेरा, 10। रेंज मुझे कितनी मिल गई, रेंज अगर मैं निकालूं, रेंज कितना मिल गई, 10 to 30। 10 to 30 हमारी रेंज मिल गई। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड, इन दोनों का मैग्नीट्यूड 10 और 30 के बीच में रहेगा। तो अगर हमारा 40 जो है, आप बताओ इस रेंज के अंदर आ रहा है 40 इस रेंज के बाहर है, 40 इज आउटसाइड द रेंज, रेंज के क्या है, आउटसाइड है। सो वी कैन से दैट their magnitude, so we can say that the magnitude of addition of all three vectors can't be 0। ये क्या हो सकता है, कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा 40 क्या है, 10 और 30 के रेंज में नहीं आ रहा है। हम क्या करेंगे, इसमें हम कोई भी दो वेक्टर चूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैंने अगर 10 20 लिया तो आप इसी को बस लोगे। अगर आप चाहो तो 10 और 40 को भी ले सकते हो। 10 और 40 को अगर आप लेते हो, चलो उसको भी हम समझ लेते हैं। पहला हम कर रहे हैं, ठीक है। पहले में हम क्या कर लेते हैं, 10 और 40 को ले लेते हैं। 10 और 40 को अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 10 + 40 कितना आ गया, 50 आ गया। और 40 - 10 करोगे आप, कितना आ गया, 30 आ गया। रेंज हमारी क्या मिल गई, रेंज हमारी मिल गई 30 to 50। अब आप बताओ 20 इस रेंज में आ रहा है, 20 इस रेंज में आ रहा है, 20 इज नॉट इन द रेंज। 20 क्या है, आपका रेंज में नहीं है। तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कभी भी 0 नहीं हो सकता। आप इनको कैसे भी किसी भी एंगल पे करके 10 मैग्नीट्यूड, 20 मैग्नीट्यूड और 40 मैग्नीट्यूड के वेक्टर को अगर आप किसी भी एंगल पे ऐड कर दो, तीनों वेक्टर को, तो उनका मैग्नीट्यूड कभी भी 0 नहीं आएगा। इसी तरीके से आप दूसरे क्वेश्चन में देख लो, किन्हीं भी दो को आप ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। चलो इसमें मैं इन दोनों को ले लेता हूं, ठीक है। इन दोनों को मैंने ले लिया तो 3 + 14 कितना आ जाएगा, 3 + 14 कितना आ गया हमारा, 17। और 14 - 3 कितना आ गया हमारा, 11। रेंज कितनी आ गई हमारी, 11 to 17। अब आप तीसरे वेक्टर को चेक करो कि वो इस रेंज में आ रहा है क्या, वो इस रेंज में नहीं आ रहा है। 7 इज नॉट इन द रेंज। तो आप क्या बोल सकते हो, ये हमारी रेंज है और 7 हमारे रेंज में नहीं है। तो इसका मतलब इनको ऐड करने के बाद कभी भी मैग्नीट्यूड 0 नहीं आ सकता, ठीक है ना। यहां भी आप क्या बोलोगे, जो मैंने यहां पे लिखा है वही आप नोट डाउन कर लोगे, मैग्नीट्यूड कांट बी 0 इन दिस केस, ठीक है। अब हम तीसरी कंडीशन चेक करते हैं। तीसरी कंडीशन में हमें क्या दिया हुआ है, 20 10 दिया हुआ है और 25। तो 20 और 10 को पहले हम क्या करें, ऐड कर लें। 20 + 10 दैट इज 30 और 20 - 10 दैट इज 10। तो रेंज कितनी आ गई हमारी, रेंज आ गई हमारी 10 to 30, 10 to 30 आ गई हमारी रेंज, ठीक है। अब हमारा जो मैग्नीट्यूड है 25 इज इन द रेंज। 25 क्या है, रेंज में है, 10 to 30 के रेंज में है। देन वी कैन से दैट द मैग्नीट्यूड, यहां पे आप इसको एक लाइन बना लेना, द मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन ऑफ द गिवन वेक्टर
ऑफ द गिवन वेक्टर कैन बी 0, उनका मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है, ये आ गया आपका 0 हो सकता है। अब हम फोर्थ को चेक करते हैं, फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन में 5 और 10 दिया हुआ है, चलो इसमें मैं कन्वीनियंट के लिए इन दोनों को ले लेता हूं। ठीक है, अभी तक मैं साथ साथ में ले रहा था, अब मैं इन दोनों को ले लेता हूं। तो 20 + 5 कितना मिल गया, 25, 20 - 5 कितना मिल गया, 15। तो रेंज हमारी क्या आ गई, रेंज आ गई 15 to 25। अब हमारा जो बचा हुआ वेक्टर है 10 को अगर आप चेक करो क्या इस रेंज में है, 10 आपका इस रेंज में नहीं है, तो 10 इज नॉट इन द रेंज। ठीक है ना, तो इनका कभी भी समेशन 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो। कहीं भी अगर आपको 3 वेक्टर के सेट दिए हुए हैं और वो तीनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड हैं, अगर आपको पूछा जा रहा है किस केस में तीनों का समेशन 0 होगा या किस केस में तीनों का समेशन 0 नहीं होगा, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। इसमें से आप किसी भी 2 वेक्टर को ऐड कर दो और उन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर दो, रेंज निकालो और तीसरे वेक्टर को चेक कर लो कि वो रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो नोट करो, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। चलो अब मैं रब करता हूं। अब हम लोग 1-2 क्वेश्चन और इस पे देखते हैं। एक आपको गिवन है एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 2 है और एक दूसरा वेक्टर गिवन है जिसका मैग्नीट्यूड 4√2 है। मैग्नीट्यूड एक का 4 है, दूसरे का 4√2 है और उनके बीच जो रिजल्टेंट उनका है वो ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है और अल्फा जो है 90 डिग्री दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आपको गिवन है कितना है, 4। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर आपको गिवन है 4√2। ठीक है, और एंगल अल्फा यहां पे आप लिख सकते हो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट, आर वेक्टर भी बोलते हैं, इज अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। ये गिवन है 90 डिग्री। तो आपको बताना है व्हाट इज द एंगल, आपको बताना है व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, थीटा आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल आपको निकालना है। तो फटाफट आप सॉल्व करो और बताओ आप मुझे कि क्या वैल्यू आती है इसकी। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने, तो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है ना, आप मैच करना आपका सही है या गलत है। हम क्या करेंगे, tan अल्फा हमारा क्या होता है, tan अल्फा हमारा होता है b sin थीटा डिवाइडेड विद a प्लस b कॉस ऑफ थीटा, यही तो मिलता है, यही मिलता है ना। अब tan अल्फा कितना मिलेगा, tan 90 इक्वल टू b हमें कितना गिवन है, 4√2 साइन थीटा डिवाइडेड विद 4 + 4√2 कॉस थीटा, यही मिलेगा हमें। अब बताओ, अब आप इस पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री है तो tan 90 कितना होता है बताओ आप, इन्फिनिटी हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। तो इसको आप क्या लिखोगे, 4√2 साइन थीटा डिवाइडेड विद 4 + 4√2 कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, कॉस थीटा ये मिलेगा। अब अगर ये इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी को आप 1/0 भी लिख सकते हो, इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हो, 1/0। तो ये कितना मिल गया, 4√2 साइन थीटा डिवाइडेड विद 4 + 4√2 कॉस ऑफ थीटा, ये मिल गया। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर दो 0 से इधर, तो ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा और ये वाला पार्ट एज इट इज मिल जाएगा, 4 + 4√2 कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 0। अब आप यहां से निकालो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, -1/√2। तो आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ 45 डिग्री, यही तो मिलेगा।
माइनस कॉस ऑफ 45 डिग्री। और कॉस माइनस किस में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? माइनस होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप इसको ले जाओ तो आप क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 180 माइनस 45, यही आप लिख सकते हो। कॉस 180 माइनस 45 लिख सकते हो आप। 180 माइनस 45 किस में आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो आपका क्या आ गया? कॉस थीटा कितना आ गया आपका? 180 माइनस 45 कितना आ गया? कॉस कितना आ जाएगा यहां से? 90 135, 135 मिल जाएगा 5 7 4 3 135 डिग्री, ये मिल जाएगा। तो अगर आप थीटा निकालो तो थीटा कितना आ जाएगा? 135 डिग्री। ये आपको इन दोनों के बीच का एंगल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको फटाफट नोट डाउन करो। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैंने 180 माइनस 45 कैसे लिखा, तो इसको आप जाके हमारा जो पहला लेक्चर है बेसिक मैथमेटिक्स का, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, उसमें जाके आप ट्रिग्नोमेट्री में आप देख सकते हो कि ये कैसे आता है, ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, ठीक है ना, तो हमने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो उस वीडियो को आप रिफर कर सकते हो, ठीक है। तो फटाफट आप नोट डाउन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिख लिया आपने? चलो अब मैं इसको रब करता हूं और हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये सब आप लोग फटाफट कर सकते हो। और नीट, एम्स, जेई, बोर्ड, कहीं पे भी अगर वेक्टर से क्वेश्चन आता है तो वो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, ठीक है ना। हालांकि जेई एडवांस में थोड़ा आपका टफ हो जाता है। जब मैं आपको IJK का बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि उसमें कैसे क्या किस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए वेक्टर आपका गिवन है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग अब करते हैं सब्ट्रैक्शन देखने के बाद, ठीक है ना, वेक्टर सब्ट्रैक्शन देखने के बाद, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन को अब इंक्लूड करके देखेंगे, ठीक है ना। हमारा एडिशन पे बहुत सारा क्वेश्चन हो गया, हम एडिशन सब्ट्रैक्शन पे अब इंक्लूड करके देखेंगे। तो अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर का हमें सब्ट्रैक्शन करना है। कोई भी दो वेक्टर हमें गिवन है, सपोज ये हमें ए वेक्टर गिवन है और ये हमें क्या गिवन है? बी वेक्टर गिवन है, ठीक है ना। ए वेक्टर और बी वेक्टर हमें गिवन है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? इनका सब्ट्रैक्शन करना है। ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या करना है? हमें सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस केस में? सबसे पहला हमारा प्रोसेस क्या होता है? वेक्टर के बीच का एंगल निकालना। तो सबसे पहले हम ए वेक्टर को यहां रखेंगे, वी वेक्टर को हमने ए वेक्टर को कॉपी पेस्ट किया और वी वेक्टर को टेल टू टेल जोड़ दिया दोनों को। एंगल आ गया हमारा कितना? थीटा। एंगल कितना आ गया हमारा? थीटा। ये हमारा एंगल हो गया। अब हमें क्या करना है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है, ठीक है ना। रिजल्टेंट ये आर वेक्टर हमारा है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब हमें क्या करना है? ए माइनस बी निकालना है। तो क्या करेंगे हम इस केस में? अब हम क्या करेंगे? ए वेक्टर को हम एज इट इज रहने देंगे जैसे हमारा ए वेक्टर है, और बी वेक्टर को हम क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे डायरेक्शन में। जब हमने रिवर्स किया तो बी वेक्टर हमारा क्या बन गया? माइनस बी वेक्टर। यही तो मैंने आपको बताया था, माइनस ऑफ वेक्टर में मैंने क्या बताया था आपको? जब एक वेक्टर को आप दूसरा वेक्टर अगर उसकी डायरेक्शन के ऑपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है तो उसको आप क्या बोल सकते हो? माइनस ऑफ दैट वेक्टर। जैसे अगर ये बी वेक्टर है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस बी वेक्टर। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो हम किस तरीके से ऐड करेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे देखो अब आप क्या करोगे? जैसे आपने उसका एडिशन किया था, वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जैसे आपने किया था, सेम उसी तरीके से आप इसको भी करोगे। इसमें आपने क्या बना दिया? ए वेक्टर बना दिया जिसका मैग्नीट्यूड कितना गिवन है? मैग्नीट्यूड आप लिख लेना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बी, ठीक है, ये है।
अब ये वेक्टर हो गया आपका ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है ए, और आपको करना क्या होता है, जब आप a और माइनस बी वेक्टर को आप ऐड करोगे, अगर आपको दे दिया जाए a वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ऐसे अगर आपको दे दिया गया तो ये तो होगा a माइनस बी, यही तो a माइनस बी होता है, यही होगा, है ना, आप जानते हो। तो अगर आप माइनस बी वेक्टर को ऐड कर दो, ऐड करने का मतलब माइनस बी वेक्टर को आप हेड टू टेल ज्वाइन कर दो, इसकी लेंथ कितनी आ गई b। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि ये एंगल जो था वो थीटा था, ये एंगल कितना होगा बताओ, आप सोचो और बताओ। ये एंगल भी थीटा ही होगा ना, क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन बस इधर हो गई है, वेक्टर की डायरेक्शन इधर थी, तो डायरेक्शन तो नहीं बदली है ना, डायरेक्शन हमने बस ऑपोजिट किया है उसका। तो वेक्टर की डायरेक्शन हमारी इधर थी तो एंगल थीटा मिल रहा था, तो अभी भी एंगल हमें कितना मिलेगा, थीटा मिलेगा। समझ आया आपको, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे रिजल्टेंट इसका देखना है तो रिजल्टेंट किधर आएगा बताओ आप, फर्स्ट के टेल से सेकंड के हेड की तरफ ऐसे आएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में आपका ये रिजल्टेंट आर वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। टेल टू हेड हम लेते हैं, ठीक है ना, मैंने आपको बताया किधर लेते हैं हम, टेल टू हेड, ठीक है। या तो इसको अगर आप इस तरीके से देख रहे हो यहाँ पे, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ए वेक्टर आपका ये ए है, बी वेक्टर को आपने नीचे कर दिया, इनका रिजल्टेंट किधर आएगा, ये वेक्टर आ जाएगा, ठीक है, ये आर वेक्टर आ जाएगा। चाहे आप ऐसे करो या ऐसे करो, दोनों बात सेम ही है, तो मैं इस तरीके से कर रहा हूं, ठीक है ना, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, समझ आया आपको। तो ये हो गया आर वेक्टर की डायरेक्शन। अब ये एंगल थीटा है, अब हम क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट करना है कि ये आर वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी। अगर मैं इस पे अभी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये एंगल आएगा 90 डिग्री। अगर ये बी है, आप बताओ, अगर ये थीटा है तो इसकी लेंथ कितनी आएगी, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ अगर आप निकालो तो कितनी आएगी, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा आएगी। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, ये वाली जो हमारी लेंथ है, ये वाली लेंथ की अगर हम बात करें तो ये कितनी होगी, तो इसको अगर आप देखोगे तो ये कितना मिलेगा, बी साइन थीटा मिल जाएगा, बी साइन थीटा मिल जाएगा। कैसे मिला, जैसे आप एक ट्रायंगल ये आप बना लो, ये आपका एक ट्रायंगल है, ये एंगल है थीटा, ये है बी, इसको आप मान लो एक्स, इसको आप मान लो वाई, तो आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, वाई बाई बी, ठीक है। अगर आप y निकालोगे तो कितना मिलेगा, b साइन थीटा मिलेगा, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, तो जब मैं साइन इसको लिखूंगा तो ये कितना आएगा, b साइन थीटा। अब इसको cos थीटा आप निकालो, cos थीटा आप निकालोगे तो कितना आएगा, b बाई नहीं आएगा, ये आएगा आपका x बाई b, यही तो आएगा। तो आप अगर x निकालो तो कितना आ जाएगा, b cos थीटा, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ये लेंथ कितनी आएगी, b cos थीटा। समझ आ गया आपको, तो ऐसे निकालोगे। अब आप बताओ, ये जो बची हुई लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ होगी a माइनस b cos थीटा, यही तो होगी। तो अब अगर आपको r निकालना है तो आप क्या करो, इस वाले ट्रायंगल को देखो, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, जहां पे मैं पेन अपनी मूव करा रहा हूं उसको आप देखो, ये ट्रायंगल, ठीक है, ये एक 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल है। और अब हमें आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा बताओ। आप यहां से आप क्या करोगे, a माइनस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस b साइन थीटा होल स्क्वायर, यही तो करोगे आप, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, वही तो मिलेगा ये। तो आपको क्या मिल जाएगा बताओ, आप यहां से मिल जाएगा आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही तो मिलेगा। अब जैसे मैंने इनके एडिशन में किया था, इनको और इनको एक साथ आप रख लो, इन दोनों को आप एक साथ रख लो,
तो एक साथ रखोगे तो बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ये मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो इसको आप 1 रख लो तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पे आपको रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, ये प्लस नहीं होगा माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला आता है हमारा रिजल्टेंट जो हमारा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये होता है हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखोगे, ठीक है ना। जितने भी मेडिकल के लोग हैं सबको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको डिराइव करना भी आना चाहिए, तो सारे लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ मेडिकल के लिए नहीं। तो IIT JEE मेंस एडवांस या फिर बोर्ड जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, सबको आपको ये आना चाहिए, है ना। ये बहुत ही बेसिक है। तो ये आ गया, क्या आ गया, ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। अब मुझे निकालना है आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना बनेगा, ये वाला एंगल। दोनों के हेड ज्वाइन हो रहे हैं, इसका भी हेड और इसका भी हेड, दोनों के हेड ज्वाइन हो रहे हैं। ये एंगल मैं मान लेता हूं कितना है, अल्फा है। ये एंगल मैंने क्या मान लिया, ये एंगल मेरा अल्फा है। तो अब मैं फिर से इसी ट्रायंगल में देखूंगा, ये वाला जो मेरा ट्रायंगल है, इसी ट्रायंगल में अगर मैं देखूंगा, इसको मैं रब कर रहा हूं, ये आपने देख लिया होगा, समझ गए होंगे आप, तो मैं रब कर रहा हूं इसको, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं tan अल्फा क्या आएगा। अगर हम लिखें tan अल्फा नहीं, ये बीटा दिया हुआ है, इसको आप बीटा लेना, क्योंकि अल्फा आपने एडिशन में लिया हुआ है, तो इसमें आप बीटा लो, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन में आप बीटा लो, tan बीटा अगर आप लोगे तो ये मिलेगा b sin थीटा डिवाइडेड विद a माइनस b cos थीटा, यही तो मिलेगा। ये आपका फॉर्मूला हो गया एंगल निकालने का रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप निकालोगे कि क्या एंगल आएगा tan बीटा, ठीक है। तो सिंपली आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है tan अल्फा का, तो tan अल्फा क्या होता था, b sin थीटा डिवाइडेड विद a प्लस b cos थीटा होता था। अब यहां पे क्या हो जाएगा, tan अल्फा जो होता था a प्लस b cos थीटा होता था, यहाँ पे tan बीटा सिर्फ यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया, और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। उसी तरह मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले में आप देखोगे सिर्फ यहाँ पे माइनस आ गया, वहां पे प्लस होता था। तो ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया, सब्ट्रैक्शन का। इसको आप फटाफट नोट करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। इसको आप कुछ इस तरीके से रखना, नहीं तो आपको ये भी कहीं समझ ना आने लगे कि ये भी वेक्टर है, ठीक है। तो नोट कर लो आप लोग फटाफट। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इस पे सिंपल 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। सपोज दोनों का मैग्नीट्यूड ए दिया हुआ है, आपको ए प्लस बी निकालना है और ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, उनके बीच का एंगल भी आपको गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर इसमें हम देखें, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है, कितना है, 2, और बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है 60 डिग्री, ठीक है। तो आपको बताना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, और दूसरा बताना है आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करो फटाफट, और आप सॉल्यूशन मिलाना जब मैं सॉल्व करूंगा। तो चलो कर लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है। अब a माइनस बी का अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना है, तो क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 क्रॉस 2 कॉस ऑफ 60, ठीक है, यही मिलेगा। तो इसको आप निकालोगे तो कितना मिलेगा बताओ, 4 + 4 -8 × 1/2,
यही तो मिलेगा, cos 60 1/2 होता है, तो कितना मिल जाएगा आपको 2, मैग्नीट्यूड कितना मिल गया 2, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना मिल गया 2। अब आपको a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या मिलेगा बताओ आप, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 कॉस ऑफ 60, यही तो मिलेगा। तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 4 प्लस 8 क्रॉस हाफ, तो कितना मिल गया 4√3, कितना मिल जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4 मिल जाएगा यहाँ से, तो 12 हो जाएगा 2√3 मिलेगा, ठीक है ना। 2√3 ये आ गया आपका a प्लस बी वेक्टर की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। समझ आया, फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे, ठीक है ना। चलो कर लिया होगा। अब हम इस पे 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं सिंपल सिंपल से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, a वेक्टर माइनस b वेक्टर के। a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड a वेक्टर माइनस b वेक्टर के इक्वल है, तो आपको बताना है थीटा क्या आएगा। इसको आप फटाफट सॉल्व करो और बताओ कि थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है ना। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं इसका सोल्यूशन आपको बताता हूं। सोल्यूशन आपका यहाँ पे 2 पॉसिबल है, एक तो आप इन दोनों का मैग्नीट्यूड सीधा सीधा लिख दो। क्या लिखोगे आप, इसका मैग्नीट्यूड मान लो a है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ पे रख दो आप रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा, ये मिल गया आपको। अब यहाँ पे दोनों साइड का आप स्क्वायर कर दो, तो क्या मिलेगा आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा मिलेगा, और इसका स्क्वायर आप करोगे तो कितना मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। अब a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आप 2ab को इधर लेके आओ, तो कितना मिल जाएगा 4ab cos थीटा इक्वल टू 0। तो 4ab तो आपको 0 होगा नहीं, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, इसकी कुछ वैल्यू होगी। 0 क्या हो सकता है आपका, cos थीटा हो सकता है, तो cos थीटा कितना आ गया आपका 0। तो cos थीटा 0 कब होता है बताओ आप, cos 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे ही तो 0 होता है ये। तो आप थीटा निकालोगे तो आपको कितना मिल गया 90 डिग्री मिल गया। एक तो हमारा ये तरीका है। अब हम दूसरा तरीका अपना देखते हैं। अगर ज्योमेट्रिकली हम देखें तो a वेक्टर और b वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है। सेम अगर मैग्नीट्यूड आ रहा है दैट्स मीन कि उसकी डायरेक्शन को अगर हम रिवर्स करेंगे तो उस पर कोई एंगल में फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल उसका सेम ही रहेगा। तो अगर आप देखो किसी इस एंगल पे अगर आप करते, तो इस एंगल पे अगर आप करते तो रिवर्स करने के बाद ये एंगल कुछ ऐसा हो जाता, तो रिजल्टेंट इनका चेंज हो जाता। जब आप इसको यहाँ पे रखते तो ये रिजल्टेंट ज़्यादा होता, और जब आप इसको यहाँ पे रखते तो ये रिजल्टेंट क्या हो जाता, कम हो जाता, ऐसा हो जाता। लेकिन आप क्या पॉसिबिलिटी देख सकते हो, ये आपका a वेक्टर कुछ इधर है, b वेक्टर अगर आप एग्जैक्टली इसके परपेंडिकुलर रखो, अगर b वेक्टर आप एग्जैक्टली परपेंडिकुलर रखो तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कुछ इतना आएगा, ये आ गया आपका a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ठीक है। अब माइनस b अगर आपको करना हुआ तो इसको आप रिवर्स करोगे, रिवर्स करने के बाद ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, कितना आ गया ये माइनस b वेक्टर। इसको अगर आप निकालोगे तो ये कितना मिल जाएगा आपको, a वेक्टर माइनस बी वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों अगर रिवर्स हैं तो इनके बीच का एंगल थीटा अगर हम निकालें तो कितना होगा 90 डिग्री, अगर दोनों सेम आते हैं तब। तो इस तरीके से आप ज्योमेट्रिकली सॉल्व कर सकते। फटाफट आप नोट डाउन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं।
चलो मैं इसको रब करता हूं, आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम अपने थ्योरी पे मूव करेंगे दूसरे टॉपिक पे, ठीक है ना। यहां एक दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, आप लिख लो। क्या दिया हुआ है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दिया हुआ है कितना? सी वेक्टर के इक्वल है, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 20, ठीक है। आपको बताना क्या है, और एक और चीज दी हुई है, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ए वेक्टर बी वेक्टर के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो आपको अल्फा बताना है। अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन, आपको क्या बताना है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये आपको बताना है। और क्या बताना है? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ये बताना है। दो चीजें आपको बतानी है, ठीक है। तो आप फटाफट सॉल्व करो और बताओ मुझे। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसमें, आप फटाफट कर लोगे। चलो ट्राई कर लिया होगा आपने। अब मैं इसका सोल्यूशन बताता हूं आपको। सोल्यूशन देखो, इसमें क्या दिया हुआ है? ए प्लस बी इक्वल टू सी। तो इसका मतलब क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर का अगर हम समेशन निकालें तो वो सी वेक्टर के बराबर होगा। तो हम सी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लिखें तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, यही तो मिलेगा ना। तो अगर हम सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा गिवन है 20 है। अब यहाँ पे हमें ए वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड गिवन है 10 है, 10 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू बी हमें निकालना है, क्रॉस कॉस ऑफ 90 डिग्री। थीटा हमारा कितना है? यहाँ से आप लिख लेना, थीटा हमारा कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। थीटा 90 डिग्री है। अब आप दोनों साइड का स्क्वायर कर दो तो कितना मिलेगा आपको? 400 इक्वल टू 100 प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि cos 90 आपका 0 होगा और 0 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कंप्लीट टर्म क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपकी ये वैल्यू आएगी। तो अगर आप b निकालो, b स्क्वायर निकालो तो कितना मिलेगा आपको? 300। तो अगर आप b निकालो तो कितना मिल जाएगा आपको? 10√3। ये आपको b की वैल्यू मिल गई, एक चीज आपको मिल गई। अब आपको निकालना है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो क्या आप निकालोगे? tan ऑफ अल्फा, tan अल्फा आप निकालोगे तो tan अल्फा कितना आ जाएगा बताओ आप? b साइन थीटा डिवाइडेड विद b प्लस a प्लस बी कॉस थीटा, यही तो आता है ना। b की वैल्यू रख दो आप। b की वैल्यू कितना है? 10√3 साइन 90 डिवाइडेड विद a की वैल्यू 10 प्लस कॉस थीटा b कॉस थीटा, तो 10√3 कॉस 90, ठीक है, यही मिलेगा। अब यहाँ पे आप लिखोगे तो क्या आएगी वैल्यू? देखो आप यहाँ से ये 10√3 साइन 90 तो 1 होता है, तो 10√3 देगा। कॉस 90 कितना होता है? 0 होता है, तो ये कंप्लीट टर्म क्या आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप लिखोगे तो कितना मिलेगा? 10√3 डिवाइडेड विद 10, तो कितना मिल गया आपको? √3। अब √3 tan के किस वैल्यू, किस डिग्री की वैल्यू होती है? √3। तो tan 60 डिग्री की होती है, tan 60 डिग्री। तो अगर आप इसको लिखो तो ये कितना आया आपका? tan अल्फा। तो अल्फा अगर आप कंपेयर कर दो दोनों साइड को तो कितना मिल जाएगा? 60 डिग्री। तो कितना मिल गया? अल्फा आपका 60 डिग्री आ गया। इसको आप फटाफट नोट करो, फिर हम लोग थ्योरी पे मूव करते हैं, ठीक है ना। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो तो हम लोग अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर विद अ स्केलर। अगर आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर से आप अगर मल्टीप्लाई कर दो तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या चेंजेज आएंगे उस वेक्टर में, ये आपको देखना है, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर विद अ स्केलर, तो क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ
multiplication of a vector with an scalar। ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब है, यहां पे आप एक नोट करके पॉइंट लिखो इसमें आप, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन only magnitude of the vector changes but not the direction। ठीक है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या होता है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। तो कहीं पे अगर आपको ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ए वेक्टर है कुछ, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है ए है। ठीक है ना। तो अगर आप ए वेक्टर में के से मल्टीप्लाई करो, अगर मान लो आप बी वेक्टर लिखते हो, बी वेक्टर कितना है आपका, के टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। तो अगर आप बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, आपने ए वेक्टर में किससे मल्टीप्लाई कर दिया, के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होता है बी वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो के टाइम्स ऑफ ए आ जाएगा, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, समझ आया। तो अगर आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड उसका चेंज हो जाएगा, या तो वो कम हो जाएगा या तो वो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। ठीक है ना, ये आपका वैल्यू आ गई बी वेक्टर की। अब कुछ लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होगा, स्केलर अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तब क्या होगा। तो अगर आप -5 से मान लो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस केस में क्या हो जाएगी, डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाएगी। ठीक है ना। लेकिन स्केलर बोलने का मतलब सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है ना, -5 से नहीं, आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसी वजह से क्या होती है, उसकी डायरेक्शन सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती है। लेकिन आप अगर किसी नेगेटिव नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो। चलो, कर लिया होगा आप लोगों ने नोट डाउन। तो आज के लिए हम बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है ये हम लोग देखेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे कि किसी भी वेक्टर का अगर प्रोडक्ट करना हुआ, अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करना हुआ तो हम कैसे करेंगे, उसका डॉट प्रोडक्ट, उसका क्रॉस प्रोडक्ट, सब कुछ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपने देखेंगे, हम लोग कितना कर पाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर कितना आता है। ठीक है ना, क्या होता है, कैसे आता है, सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो नहीं पसंद आता है तो आप उसको डिसलाइक करो और कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि आपको वीडियो क्यों नहीं पसंद आया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।